हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत शिमला में एनएच अधिकारी श्री अचल जिंदल जी के साथ जो प्रदेश कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने जिस प्रकार से एसडीएम को बुलाकर उनके सामने अभद्र भाषा में जो दुर्व्यवहार करके और जो पानी का जो घड़ा था उनके सिर पर फेंका है, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी भर्त्सना करता हूं। अगर हिमाचल सरकार का एक मंत्री इस प्रकार से स्वयं कानून को हाथ में लेकर इस प्रकार से दुर्व्यवहार करेगा तो फिर आम जनता की रक्षा कौन करेगा। इससे स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। और यही नहीं, ये नया किस्सा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से इस प्रकार की कहीं से आहट न सुनाई देती हो। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के एक HPCL के अधिकारी श्री विमल नेगी जी की जो संदिग्ध मौत हुई है उसका आज तक खुलासा नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, उनकी हत्या हुई है। इसी प्रकार से अगर मैं अधिकारियों की बात करूं, धर्मशाला के एक SDM श्रीमान संजीव भोट, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको बयान देना पड़ा कि मैं नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पसंद करूंगा, लेकिन मैं विमल नेगी नहीं बन सकता हूं। पिछले दिनों बिलासपुर जिला के अंतर्गत कांग्रेस के विधायक के बीच में ही जो वहां पर झगड़ा हुआ, सारे हम जो गोलियां चली, ये इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की हमने हिमाचल में कभी नहीं देखी। सोलन जिला के अंतर्गत नालागढ़ में पुलिस अधिकारी को SP जो वहां पर तैनात थी उनको जुर्न छुट्टी पर भेजा गया। ये क्या हो गया है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम कभी ऐसी घटनाओं के बारे में बिहार और उत्तर प्रदेश में सुनते थे, लेकिन आज वहाँ की स्थिति देखिए कितनी अच्छी दिन पर दिन होती चली गई है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में एक अपनी संस्कृति है, एक अपना हिमाचल प्रदेश का नाम है जहाँ इस प्रकार की घटनाओं को कोई स्थान नहीं था। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के संरक्षण में कह सकता हूँ कि पिछले 2.5 वर्ष में ऐसी घटनाएं आम बात हो गई है। और मुझे इस बात का भी बहुत दुख हुआ कि इस घटना को लेकर पुलिस विभाग काम करे। इसके लिए देश के भूतपूर्व परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब आप जानिए कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासन है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। और मैं आज उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, ये सरकार के पतन के कारण है। ये जो घटनाएं हुई है, ये सरकार के सत्ता में नशा जो चढ़ा हुआ है, ये खुलकर वो बोल रहा है। लेकिन हिमाचल की जनता आने वाले दिनों में इन सारे विषयों को लेकर आगे बढ़ेगी और हिमाचल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय हिमाचल।